हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, तो विटामिन क्या है, विटामिन के प्रकार, विटामिन के स्रोत और विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम लोग विटामिन से जो संबंधित प्रश्न पिछले एग्जाम में आए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। विटामिन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो लगभग लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है और ज़्यादातर इसके विटामिन से रिलेटेड में उसके रासायनिक नाम को पूछ देगा या फिर कौन से विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी हो गई, ये सब के बारे में। तो अभी टोटल हम लोग इसके बारे में भी इस वीडियो में विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, विटामिन क्या है। ठीक है, विटामिन क्या है तो विटामिन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, विटा और मिन। ठीक है, विटा और मिन। ठीक, तो विटा का अर्थ हो गया ये जीवन। ठीक है, और अमीन का अर्थ हो गया मतलब एमाइनो एसिड। ठीक है, मतलब ये अमाइनो एसिड से मिलकर ही बना होता है। ठीक, तो एमाइनो एसिड की संख्या लगभग वो 20 है। ठीक है, 20, जो जिसमें से 10 हमारे बॉडी के ही अंदर रहते हैं और 10 जो है वो अदर चीज़ें प्राप्त करते हैं, जैसे पोषक खाद्य पदार्थ है। ठीक है, तो देखो इसको छोड़ो, अब विटामिन में आ जाते हैं। ठीक है, विटामिन शब्द का आविष्कार, तो विटामिन शब्द का आविष्कार कौन किया था? ये फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, पहला इसमें, और ये रासायनिक रूप से क्या होता है, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार का पोषक तत्व है और इसको ना हमारे बॉडी में भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। ठीक है, विटामिन को भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। ठीक है, तो ये तो विटामिन हो गया। अब देखते हैं विटामिन के प्रकार। ठीक, विटामिन के प्रकार देखते हैं। हाँ, विटामिन का वर्गीकरण। ठीक है, विटामिन का वर्गीकरण घुलनशीलता के आधार पर करते हैं। ठीक है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि वसा में विलेय विटामिन हो गया और जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो वसा में विलेय विटामिन कौन कौन सा आ जाएगा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक, और इसी प्रकार जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील में कौन कौन सा आ जाएगा? विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन एच। ठीक, तो अब इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से। हाँ, देखो वसा में विलेय विटामिन कौन कौन सा है? तो वसा में विलेय विटामिन में विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम, ठीक है, वैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? होगा रेटिनॉल। ठीक, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, और इसके जो मुख्य स्रोत है कौन सा है? वो गाजर। ठीक है, यहाँ पर तो स्रोत बहुत सारे रहते हैं लेकिन ये जो हम लोग यहाँ पर मुख्य स्रोत के बारे में मतलब उसके बारे में चर्चा करें तो गाजर। ठीक है, तो विटामिन डी, विटामिन डी इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल, और ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स सूखा रोग। ठीक है, मतलब विटामिन ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और ये कहाँ से प्राप्त होता है? सनलाइट, मतलब सूर्य प्रकाश। ठीक है, विटामिन डी जो है सनलाइट, सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है, ज़्यादातर मॉर्निंग के टाइम में ही ये तो बोला जाता है कि मतलब धूप भी लेना ज़रूरी है और ये मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो उसके बाद है विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया टोकोफेरॉल। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? प्रजनन क्षमता में कमी, विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी। ज़्यादातर ये बादाम में पाया जाता है, मूंगफली, नट्स और भी बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर जो मेन है उसी को बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है विटामिन के, विटामिन के का फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से जो क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। इसके मुख्य स्रोत हैं सोयाबीन। तो ये देखो, ये तो वसा में विलय विटामिन कौन कौन सा हो गया? विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, जल में विलय विटामिन। ठीक है, जल में विलय विटामिन देखो कौन कौन सा है। पहला है विटामिन बी वन। ठीक है, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम हो गया थायमिन। ठीक, थायमिन का, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। और ये इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से होंगे? फलियां और सारे अनाज है, नट है और आदि है। ठीक है, तो ये बेरी बेरी रोग है क्या? ठीक है, बेरी बेरी रोग में क्या होता है? संपूर्ण शरीर में मतलब चकती दाने निकल आते हैं। ठीक है, विटामिन बी टू। ठीक है, विटामिन बी टू ये है राइबोफ्लाविन, इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन, और इसकी कमी से ये किलोसिस रोग होता है। ठीक है, किलोसिस, और इसके जो मुख्य स्रोत है अंडे, दूध, पनीर, नट्स, बेड उत्पाद, ये सब में क्या पाया जाता है? विटामिन बी टू, मतलब राइबोफ्लाविन। ठीक, उसके बाद है विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री इसका रासायनिक नाम हो गया नियासिन, और ये इसकी कमी से क्या होता है? ये पेलेग्रा। ठीक, ये पेशियों से संबंधित रोग है। ठीक है, पेलेग्रा भी, और ये यीस्ट, चावल, मक्खन आदि इत्यादि में पाया जाता है।
ठीक है। उसके बाद विटामिन बी फाइव इसको क्या बोलते हैं, पैंटोथेनिक एसिड, मतलब पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। ये इसके त्वचा रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा रोग। और ये ज़्यादातर कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये मांस है, मछली है, मटर, साबुत अनाज आदि, इन सब में क्या पाया जाएगा, विटामिन बी थ्री, ठीक है। अब आ जाते हैं विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम होगा पीरिडॉक्सिन, ठीक है, पीरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या होगा, एनीमिया। और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ईस्ट, चावल, गेहूँ, मक्का, अंडा आदि, ठीक है, ये विटामिन बी सिक्स। इसके बाद है विटामिन बी सेवन। विटामिन बी सेवन इसका रासायनिक नाम हो गया बायोटिन। विटामिन बी सेवन को विटामिन एच भी बोलते हैं, ठीक है, विटामिन एच, नोट कर लेना, ठीक है। और ये इसकी कमी से मुख्य रोग क्या होते हैं, ये बालों का झड़ना। ये कहाँ पाया जाएगा, मूंगफली, बादाम, अंडा, मांस आदि, किसमें पाया जाएगा, ये विटामिन सी, बायोटिन, ठीक है। उसके बाद है विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। और इसकी कमी से क्या, कौन सा रोग होगा, रक्त छीनता। और ये कहाँ पाया जाएगा, हरी पत्तियाँ, सोयाबीन, गुर्दे, यीस्ट आदि, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन बी नाइन, फोलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व क्या है, इसका रासायनिक नाम होगा साइनोकोबालामिन, ठीक है, इसका रासायनिक नाम होगा साइनोकोबालामिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, अरक्तता, ठीक है। ये इसके स्रोत में क्या है, मांस है, मछली है, दूध, दही, अंडे, ये सब इसमें पाए जाते हैं। मतलब इसकी इसमें क्या क्या पाया जाता है, साइनोकोबालामिन, मतलब विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक। अब एक एक एकदम इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये तो बस जन्म विटामिन में, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी आते थे, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी आए, ठीक है, क्या क्या आ गया, देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या आ गया, बी वन आ गया, ठीक है, बी वन से लेकर बी ट्वेल्व तक आ गया, ठीक है, बी ट्वेल्व तक आ गया, ये तो बी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब क्या है, विटामिन सी, ठीक है, तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, विटामिन सी जो है एकदम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी। और जो इसके मुख्य स्रोत क्या है, ये नींबू, आंवला, संतरा, सभी, मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, खट्टे फल होते हैं, उसमें क्या है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना फ्रेंड, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, और ये स्कर्वी, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो हो गया विटामिन है, जल विटामिन क्या है, विटामिन के प्रकार, और विटामिन कौन कौन सा है, जल में घुलनशील कौन कौन सा है, और वसा में विलय विटामिन, ठीक है। तो इन सबको याद रखना है एकदम, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग विटामिन से एक ना एक क्वेश्चन ना देखना आरआरबी रेलवे में देखने को ही मिलता ही है। तो इसको एकदम कंठस्थ याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इससे देखते हैं, अब आगे देखते हैं कि इससे ना जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन को हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, देखो, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो पहला रेटिनॉल ऑप्शन, दूसरा थायमीन, तीसरा स्कॉर्बिक एसिड, चौथा कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम अभी पढ़े थे ना, क्या बताया था, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल, ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, गाजर है, बैगन है, नींबू है, चावल। तो पढ़े थे फ्रेंड, अभी क्या पढ़े थे, विटामिन ए, गाजर, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, यकृत में, मतलब हाँ, यकृत में, त्वचा में, फेफड़ा में, वृक्क में, ठीक है। तो ये जो है अपना यकृत में भंडारित होता है, ठीक है, मानव शरीर जो है यकृत में भंडारित होता है, ऑप्शन ए, ठीक। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, रतौंधी विटामिन अभी पढ़े थे, जैसे ऑप्शन इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन सी। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है, विटामिन ए। देखो रतौंधी में ना आँख कैसे हो जाता है, ठीक है, ये देखो रतौंधी में आँख कैसे हो जाता है। और क्या होता है, रतौंधी की बीमारी में शाम के समय ना दिखाई देने में प्रॉब्लम होता है, मतलब जिसको भी रतौंधी नामक बीमारी हुआ है तो उसको शाम को देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, देखो विटामिन बी का रासायनिक नाम, ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो मतलब ये बी वन के बारे में, विटामिन बी बोला मतलब स्टार्टिंग कहीं आएगा, ठीक है, विटामिन बी वन। तो रेटिनॉल हो गया, स्कॉर्बिक एसिड हो गया, टोकोफेरॉल हो गया। तो रेटिनॉल तो विटामिन ए का हो गया है, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का हो गया, विटामिन डी तो टोकोफेरॉल तो विटामिन ई का है, ठीक है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो गया, ये थायमीन, ठीक है। अब बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ऑप्शन दिया, विटामिन ई, के, सी, बी। तो ऑप्शन क्या है, विटामिन बी, ठीक है।
निम्न विटामिनों में से कोबाल्ट किसमें होता है, ठीक है। तो कोबाल्ट पढ़े थे ना पहले, देख विटामिन के इसका फिलोक्विनोन रासायनिक नाम, विटामिन बी 12 का साइनोकोबालामिन, विटामिन बी 6 का शायद पेरिडोक्सिन है, ठीक है। और ये विटामिन बी 2 थायमिन राइबोफ्लाविन। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है, साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन मतलब ये कोबाल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि इस विटामिन के कोबाल्ट होता है, तो ये विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम भी है साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो अगला देखते हैं अब, हाँ, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम, विटामिन एच भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन बी 7 है उसको क्या बोलते हैं, विटामिन और एच, ठीक है। विटामिन बी 7 को विटामिन एच भी बोलते हैं। और इसका रासायनिक नाम देखो, पहला क्या दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनोन, पेरिडॉक्सिन। तो आप ये तो एस्कॉर्बिक एसिड सी का है, और फिलोक्विनोन विटामिन बी 9 का, ठीक है। पेरिडॉक्सिन पेरिडॉक्सिन बी 6 का, ये विटामिन बी 7 किसका आएगा, बायोटिन, ठीक है। अब देखते हैं साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम है, अभी देख पढ़े थे फ्रेंड साइनोकोबालामिन किसका, तो विटामिन बी 12 का सब साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो पहला टोकोफेरॉल डी का हो गया, कैल्सिफेरॉल हो गया, डी का हो गया, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। तो कौन सा हो गया, विटामिन सी का ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी डी ए, ऑप्शन ए। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, ऑप्शन ए विटामिन सी कारण। देखो स्कर्वी रोग में क्या हो जाता है, ये मसूड़ों में, ठीक है। अब देखते हैं अगला, हाँ, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, कौन सा विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, विटामिन ई, विटामिन बी 6, विटामिन सी या विटामिन ए। तो विटामिन जो 6 है, मतलब विटामिन सी है, ठीक है। विटामिन सी जो है गर्म करने पर इसको ना कंटिन्यू लेना पड़ता है, मतलब ये स्टोर नहीं होता हमारे बॉडी में, इसको हमेशा लेना ही पड़ता है। ये ना मतलब यूरिन के सहारे से ये बाहर हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी जो है इसको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगला अगला जाते हैं विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत, दूध, मांस, गाजर, आंवला, ठीक। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, दूध, मांस, गाजर, आंवला। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, ऑप्शन डी आंवला, ठीक है। अब आ जाते हैं वसा में विलेय विटामिन कौन कौन सा है, तो वसा में विलेय विटामिन क्या क्या देखे थे, ए डी ई के, ठीक। और जल में घुलनशील में B1 और बी कॉम्प्लेक्स और सी, ठीक है। तो देखो वसा में विलेय विटामिन में कौन सा है, विटामिन ए, डी और के, ई नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे टोटल विटामिन इनमें से सभी, ऑप्शन डी विटामिन डी, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन इसमें क्या क्या दिया है, विटामिन बी दिया है, विटामिन सी दिया है, दोनों ही। देखो ना अभी बताया ना, जल में घुलनशील कौन कौन सा, ऑप्शन सी आ जाएगा, दोनों ही, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है, ठीक है। नपुंसकता या बंध्यता, विटामिन ए हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी। तो इसका बताओ, विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल आँख वाला प्रॉब्लम, विटामिन के का रक्त वाला थक्का, तो विटामिन ई, विटामिन डी और सुन रिकेट्स हो गया। तो विटामिन ई जो है क्या होता है, इसकी कमी से नपुंसकता या बंध्यता मतलब प्रजनन क्षमता में कमी, ठीक। विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम बताओ, विटामिन टोकोफेरॉल तो विटामिन डी का हो गया, विटामिन ई का हो गया, ठीक है। कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का हो गया, फिलोक्विनोन विटामिन इसका नियासिन, ठीक है। रुक जाए एक मिनट, मतलब थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन तो विटामिन बी 3 का होगा, ठीक है। तो ये जो है फिलोक्विनोन, ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या आ जाएगा, फिलोक्विनोन, ठीक। अब बचते हैं कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ऑप्शन सी, इसमें 16 नंबर में ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। 17 में कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी है, विटामिन ए के आविष्कारक, ठीक है। विटामिन ए के जो आविष्कारक है वो मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ठीक है। सब्जियों को धोने से ये A B C D जो जो विटामिन सी जो है वही है, ठीक है। सब्जियों को धोने से क्या हो जाता है, विटामिन जो सी है वो है नष्ट हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कल्सीफेरॉल किस विटामिन के रासायनिक नाम है, ठीक है। हाँ, विटामिन डी का टोकोफेरॉल और विटामिन ई का कल्सीफेरॉल, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट है क्या, विटामिन ई। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, ये जो कौन सा विटामिन भी बताया था, विटामिन सी, ठीक। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो गया ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं का अंकुर, राई का तेल। तो ये ना जो गेहूं का अंकुर होता है ना, हाँ, गेहूं का अंकुर तेल, ये विटामिन ए महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन सी, ठीक। अगला देखते हैं। निम्न विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसके लिए महत्वपूर्ण है, देखो, दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपपचन के लिए, लिंग ग्रंथियों के समाने के लिए उपकला ऊतकों के समान। तो देखो, दांतों के विकास के लिए नहीं है, कार्बोहाइड्रेट उपपचन भी नहीं है, तो ये बोला है विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कमी। तो एकदम सिंपल से उदाहरण, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, ठीक। ऑप्शन सी। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। तो वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो रक्षात्मक पदार्थ में ये अपना विटामिन आ गया, ठीक है। ऑप्शन सी। अब किस विटामिन के कारण से मसूड़ों से रक्त निकलता है और खून, तो इस स्कर्वी रोग में बताया था मसूड़ों से रक्त निकलता है खून, तो ऑप्शन सी राइट होगा ये, ठीक है। 25 नंबर, ऑप्शन सी। तो ये तो हो गया फ्रेंड विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, और विटामिन क्या है, उसके प्रकार, वसा में मिले विटामिन कौन कौन से हैं, जल में मिले विटामिन कौन कौन से हैं, और उसकी कमी से कौन कौन से रोग होता है, इसके स्रोत क्या क्या है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, और साथ ही इससे जो संबंधित प्रश्न हैं उसके बारे में डिस्कशन किए। तो विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब ना बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, कहीं ना कहीं एक ना एक एग्जाम में मतलब ना ये आता ही है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, और जहाँ जहाँ पर है उसको स्क्रीनशॉट लेके मस्त नोट्स बनाते जाना। और अगले वीडियो में हम ऐसे ही नए नए जानकारी के साथ आप लोगों के बीच आते रहेंगे। ओके फ्रेंड।